नतीजों के लिए जाना जाता है। 31 मार्च का इंतज़ार सभी को इसलिए होता है कि परीक्षा का परिणाम निकलता है और हिमाचल के इतिहास में 31 मार्च 2017 को एक लंबी न्यायिक प्रक्रिया का परिणाम दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिया, जिसमें मुख्यमंत्री का जो याचिका थी, जिसको उन्होंने मांग की थी कि सीबीआई ने जो एफआईआर दर्ज की है उसको रद्द किया जाए, वो मुख्यमंत्री की याचिका उच्च न्यायालय ने रद्द कर दी। साथ में जो हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने वीरभद्र सिंह जी को गिरफ्तार न करने का आदेश दिया था, उसे भी निरस्त कर दिया। और उसके साथ साथ सीबीआई कोर्ट में चार्जशीट भी दायर कर दी। आप देखेंगे कि मुख्यमंत्री जी कहते थे कि सीबीआई ने ये केस ईर्ष्या से बनाया, द्वेष से बनाया, बदला लेने के लिए बनाया, अरुण जेटली जी ने बनाया, केंद्र सरकार में तंग करने के लिए बनाया। लेकिन अब दूध का दूध पानी का पानी हो गया। उच्च न्यायालय ने कह दिया कि ये एफआईआर बिल्कुल ठीक है, तथ्यों पर आधारित है और सीबीआई ने निष्पक्ष भूमिका निभाते हुए एफआईआर दर्ज की है। जब उच्च न्यायालय ने इस प्रकार की इतनी जबरदस्त टिप्पणी की है, तो ऐसे में मुख्यमंत्री जी को तुरंत अपने पद से त्यागपत्र देना चाहिए और केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अरुण जेटली जी और भारतीय संविधान से माफी मांगनी चाहिए। जो उन्होंने बदनाम करने की कुचेष्टा की, जो उन्होंने झूठ बोलकर हिमाचल की जनता को गुमराह करने की कोशिश की और जो उन्होंने लगातार तंज कसते हुए व्यवस्थाओं के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाए। वीरभद्र सिंह जी, आप चाहते थे कि आपको इस केस को लटकाएं और लटकाकर जनता की सहानुभूति अर्जित करें, लेकिन कल के उच्च न्यायालय के फैसले के बाद जनता की नज़र में आप गिर गए हैं, सहानुभूति छूट गई है और जनता अब ये स्पष्ट मानने लगी है कि आपकी धर्मपत्नी की और उनके साथ जो कुल 9 लोग हैं, उन सब ने जो फर्जीवाड़ा किया है उसमें तुरंत न्याय होना चाहिए। न्याय सम्मत प्रक्रिया पूरी होकर वीरभद्र सिंह जी को उनकी उपयुक्त स्थान पर पहुंचा दिया जाना चाहिए। वीरभद्र सिंह जी के ऊपर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, भ्रष्टाचार विरोधी अधिनियम के तहत धारा 13(2), 13(1)(e) और भारतीय दंड संहिता की धारा 109 के तहत मुकदमा दर्ज है, जो बहुत ही संगीन है। अगर किसी मुख्यमंत्री के ऊपर भ्रष्टाचार विरोधी अधिनियम की धारा में चार्जशीट दायर हो गई है, तो उसे अपने पद पर बने रहने का एक दिन भी अधिकार नहीं है। ये हिमाचल की गरिमा का भी प्रश्न है। हिमाचल की जो एक छवि पूरे देश में है, वो छवि ऐसी है कि हम साफ सुथरा, ईमानदार, भोले भाले लोगों का प्रदेश है और वहाँ पे अगर मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार में संलिप्त पाया जाता है, मुख्यमंत्री के ऊपर गंभीर आरोप लगते हैं और आरोप पत्र भी दायर हो जाता है, ऐसे में मुख्यमंत्री जी को चाहिए कि वो हिमाचल की छवि बचाने के लिए ही इस्तीफा दे दे। इसके साथ जो कल सीएजी ने हिमाचल प्रदेश सरकार की पोल खोली है, महालेखाकार हिमाचल प्रदेश ने, उससे हिमाचल प्रदेश सरकार को शर्मसार हो जाना चाहिए। कर्ज के ऊपर कर्ज, कर्ज के ऊपर कर्ज। पिछले वर्ष जो कर्ज हिमाचल प्रदेश में 41,127 करोड़ था, वो बढ़कर अब 60,000 करोड़ हो गया। पिछले 3 महीने में मात्र
2400 करोड़ रुपया लोन हिमाचल प्रदेश सरकार ने लिया। हिमाचल प्रदेश का कुल वार्षिक बजट 5700 करोड़ है और 2400 करोड़ का लोन केवल 3 महीने में। हिमाचल प्रदेश की सरकार कर्जे के दलदल में लगातार इसलिए धंसती जा रही है क्योंकि मुख्यमंत्री जी आप कुशासन के पुरोधा बनकर निकले हैं। आपके कारण हिमाचल लगातार पूरे विश्व में, पूरे देश में बदनाम होता जा रहा है, केवल आपकी बैड गवर्नेंस, मिस गवर्नेंस के कारण। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये दो विषय मुख्यतः लेने थे, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मुख्यमंत्री जो कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी की चार्जशीट को मैं कूड़े में डाल दूंगा, अब जब सीबीआई ने चार्जशीट न्यायालय में फाइल कर दी है तो कहाँ उनको जाना चाहिए, उन्हें अपने आप सोच लेना चाहिए। जैसे बड़ा 2 कॉलम 3 कॉलम 4 कॉलम बढ़ भाई साहब लगा लो, जल्दी करो।